हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। इसके पहले आपने वीडियो लेक्चर्स अगर नहीं देखे होंगे इसी चैप्टर के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th, 12th में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू कॉट क्यूब थीटा, थीटा इक्वल्स टू π/6। मतलब इसका डेरिवेटिव तो हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव पर्टिकुलर इस वैल्यू पे फाइंड करना है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी dy बाई dx फाइंड किए थे वो सभी हमें वेरिएबल x में मिले थे। मतलब dy बाई dx का जो भी आंसर है वेरिएबल वहाँ का x रहेगा, फिर थीटा रहेगा, फिर t रहेगा। मतलब क्या dy बाई dx का आंसर हमें वेरिएबल में मिला था, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आप जितने भी dy बाई dx फाइंड करोगे इसमें आपको आंसर वेरिएबल में नहीं मिलेगा। फ़र्क ऐसा है, देखिए डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस यहाँ पे ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक प्रॉब्लम का आंसर हमें नंबर के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट देखिए x जो हमें दिया है, हम x कंसिडर करेंगे x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा रहेगा। देखिए ऊपर व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, कंपेयर कीजिए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोसेक थीटा है और n कितना है, 2 है, तो क्या रहेगा फिर ये n यहाँ पे लेना है हमें 2 कोसेक, यहाँ पे 1 से पावर कम होगा, 2 - 1 रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। कोसेक थीटा इनटू यहाँ पे लेंगे हम d बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो d बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास आएगा 2 कोसेक थीटा इनटू व्हाट इज d बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, इट इज़ माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। ये टर्म बहुत ही बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे हम लिख पाएंगे -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। देखिए ये रहा हमारा dx बाई डी थीटा, ध्यान दीजिए। सिमिलरली हम y इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे। क्या है y इक्वल्स टू हमारे पास कॉट क्यूब थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा बनेगा और कॉट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा 3, 1 से पावर कम करना है मतलब कॉट स्क्वायर थीटा और d बाई डी थीटा ऑफ यहाँ पे आएगा कॉट थीटा। समझ रहे ना आप। अब देखिए इसके आगे का पार्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या मिलेगा फिर हमें dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू हमें कॉट थीटा का डेरिवेटिव लेना है और कॉट थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने dy बाई डी थीटा फाइंड किया, dx बाई डी थीटा फाइंड किया है। अब थीटा पैरामीटर है, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर थीटा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा का वैल्यू -3
कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, ये माइनस अपॉन माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ का कोसेक स्क्वायर थीटा इस कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल करेंगे, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा 3 कॉट थीटा अपॉन 2। समझ रहे हो, माइनस अपॉन माइनस प्लस होगा। ये रहा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स कहाँ फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए इसके सफिक्स में यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें डेरिवेटिव थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंगे हम 3 कॉट ऑफ, ये रहेगा पाई बाय 6 अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू √3, तो ये आंसर मिलेगा हमें 3√3 अपॉन 2। देखिए यहाँ का dy बाई डी एक्स पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना था, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 हमें क्या मिला है 3√3 अपॉन 2। ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा कंसेप्ट, हमें थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, इसलिए हमने dy बाई डी एक्स के सफिक्स में क्या लिखा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। ऐसे हर एक प्रॉब्लम में हम लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे थीटा, इसके बाद का जो प्रॉब्लम रहेगा, जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू के लिए हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना रहेगा। x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा ऐसा दिया है, और डेरिवेटिव हमें एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 फाइंड करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा से। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कहेंगे हम। ठीक है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा होगा, a इंटू कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n यहाँ पे 3 है तो ये आएगा 3, फिर कॉस क्यूब थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, एक से पावर कम करना है, इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ बेसिक फंक्शन, इनर फंक्शन कौन सा है, कॉस थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। समझ रहे, तो ये आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। चलो अब इसे हम लिख लेंगे -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें dx बाई डी थीटा मिला है। अब हम y इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे, क्या है y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, a इंटू साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब ये साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस थीटा रहेगा, इसे हम लिख पाएंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा, ये रहेगा हमारा कॉस थीटा। ये वैल्यू मिला है हमें dy बाई डी थीटा का, 3a sin square theta cos theta. What is parameter? Theta is parameter. Since theta is a parameter, अब यहाँ का पैरामीटर थीटा है, therefore हम कहेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, हमारे पास dy बाय डी थीटा का वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर इसके बाद dx बाई डी थीटा का वैल्यू है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू है -3a साइन थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल होता है देखिए, ये 3a इस 3a के साथ कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ रहे ना आप? और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस टैन थीटा। ये dy बाई dx आया है। अब ये dy बाई dx हमें कहाँ फाइंड करना है? ये dy बाई dx हमें थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू रहेगा माइनस टैन ऑफ पाई बाई 3, और टैन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू हमें पता है √3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस √3। थर्ड में देखिए, x इक्वल्स टू हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहाँ का पैरामीटर है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dt इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t मिलेगा, t का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, और प्लस 1 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ये रहा हमारा dx बाई dt। सिमिलरली हम y कंसिडर करेंगे, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव dy बाई dt रहेगा हमारे पास इक्वल्स टू, देखिए इसे डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो इसे हम आउटर फंक्शन और इसे हम इनर फंक्शन कहेंगे। जब भी हमें इस प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो पहले हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 होगा, इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब पाई टी अपॉन 2 मिलेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्लस अब ये आउटर फंक्शन कॉस है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन मतलब पाई टी अपॉन 2। समझ रहे ना, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रहेगा कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ पाई टी अपॉन 2। पाई बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाजू में लिया, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 इंटू ये पाई बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हमने एज इट इज रखा, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या मिला देखिए हमें, यहाँ पे हमारे पास है पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2। ये यहाँ का हमारा डी वाई बाई डी टी हुआ। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। व्हाट इज पैरामीटर हियर, यहाँ का पैरामीटर हमें t दिया गया है। सिंस t इज अ पैरामीटर, ध्यान दीजिए t पैरामीटर है तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। वाई, बिकॉज t इज अ पैरामीटर। dy बाई डी टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे पास पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारे पास 2t प्लस 1। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स रहा हमारा, लेकिन हमें ये डेरिवेटिव एट t इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, मतलब आया हुआ जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव में हमें t का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो क्या होगा देखिए, पाई बाई 2
फिर कॉस ऑफ सिंपली पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि टी का वैल्यू तो हमने 1 रखा है, माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ, यहाँ पे भी पाई बाय 2 ही आएगा क्योंकि टी का वैल्यू हमने 1 रखा है, अपॉन 2 प्लस 1 क्योंकि टी का वैल्यू हमने 1 रखा है। कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0, देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो जाएगा। साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 1, ये माइनस पाई बाई 2 इंटू 1, ये माइनस पाई बाई 2 रहेगा, अपॉन 2 प्लस 1 3 होगा। तो ये रहेगा हमारे पास माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6। ठीक है ना। तो x और y जिस तरह से हमें दिए थे उससे हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, और यही dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1 हमें क्या मिला है, माइनस पाई बाई 6। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें पैरामीटर t दिया है। हम पहले कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू 2 cos t प्लस cos ऑफ 2t, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास dx बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस अगेन कॉस ऑफ 2t मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2t इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव 2 रहेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास रहेगा माइनस 2 साइन टी, और यहाँ पे चाहे तो हम माइनस 2 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे साइन टी बचेगा, और ये माइनस की जगह प्लस होगा, 2 तो हमने बाहर लिया है, यहाँ पे रहेगा साइन 2t, माइनस 2 साइन टी प्लस साइन 2t मिला हमें dx बाई डी टी। इसे हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास है y इक्वल्स टू 2 साइन टी माइनस साइन ऑफ 2t। इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2 साइन t का डेरिवेटिव cos t, यहाँ पे साइन आउटर फंक्शन 2t इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब cos ऑफ 2t, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू 2t का डेरिवेटिव सिंपली 2 मिलेगा, तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा cos t माइनस cos ऑफ 2t। इस तरह से हमें dx बाई डी टी और dy बाई डी टी मिला है। यहाँ का पैरामीटर हमें पता है, व्हाट इज पैरामीटर t, हम क्या कहेंगे, सिंस, ध्यान दीजिए, सिंस t इज अ पैरामीटर, यहाँ पे t पैरामीटर है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारे पास रहेगा 2 इनसाइड द ब्रैकेट cos t माइनस cos ऑफ 2t। ठीक है, ये हमारा dy बाई डी टी रहा। अब dx बाई डी टी हमारे पास क्या है, देखिए माइनस 2 अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन t प्लस साइन ऑफ 2t, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। ये क्या लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा cos t माइनस cos ऑफ 2t अपॉन साइन t प्लस साइन ऑफ 2t। ठीक है, ये तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, लेकिन हमें यही dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, यहाँ पे रहेगा cos ऑफ पाई बाई 4, सॉरी ये माइनस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा, cos ऑफ पाई बाई 4, ये माइनस साइन मैंने बाजू में लिया है, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस cos ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4। ध्यान दीजिए ये माइनस साइन हमने यहाँ पे लिखा है, अपॉन जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन पाई बाई 4 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4।
ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसे। अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ देखनी है क्या क्या रहेगी। ये माइनस साइन एज इट इज़ है, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ मैं। अब cos ऑफ π/4 का वैल्यू हमारे पास है, कितना है 1/√2। ये देखिए ये कितना रहेगा, π/4 मीन्स 45 डिग्री, 45 इंटू 2 90 डिग्री, और cos ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, अपॉन अगेन साइन π/4 1/√2, ठीक है, प्लस वैसे 2 इंटू π/4 90 डिग्री, ये 5/4 45, 45 इंटू 2 90, तो साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। इस तरह से इसका वैल्यू बनेगा। नाउ माइनस ऑफ ये 1/√2 एज इट इज़, अपॉन ये √2 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म इस प्रकार से मिलेगा हमें। तो ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा। अब क्या बचेगा, माइनस साइन एज इट इज़ 1/1 प्लस √2। ये हुआ हमारा आंसर। चाहे तो आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -1/1 प्लस √2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये यहाँ पे 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस √2 के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या रहेगा, ये माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू 1 माइनस √2, तो ये 1 माइनस √2 हो जाएगा, अपॉन ये हमारे पास a प्लस बी है, ये हमारे पास a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। मतलब यहाँ रहेगा 1 माइनस 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 माइनस √2 अपॉन कितना -1। समझ रहे ना आप। देखिए चाहे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट रखेंगे इसको, ओके। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर मिलेगा हमें 1 माइनस √2। देखिए जिस तरह से हमें x और y दिया गया था, x का वैल्यू और y का वैल्यू, अब इससे हमने क्या किया, dy/dx फाइंड किया है, और dy/dx हमें मिला है 1 माइनस √2। लेकिन ये dy/dx कहाँ पे हमने फाइंड किया है, t इक्वल्स टू π/4। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए। x इक्वल्स टू दिया है हमें t प्लस 2 साइन πt, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि यहाँ का पैरामीटर t है। देयरफॉर dx/dt इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 प्लस t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, 1 प्लस 2 इंटू, अब देखिए साइन ऑफ πt को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब cos ऑफ πt इंटू d/dt ऑफ πt, ये हमारे पास सिंपली पाई रहेगा। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो ये रहेगा हमारे पास 1 प्लस 2 पाई cos ऑफ πt। ये dx/dt मिला है हमें, बहुत ही सिंपल है। समझ रहे ना आप। क्या किया, साइन का डेरिवेटिव cos, ये रहा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू हमने πt का डेरिवेटिव मतलब π इंटू t का डेरिवेटिव लिया, तो π कांस्टेंट रखा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, तो ये मिला हमें 1 प्लस 2 पाई cos ऑफ πt। उसी तरह से अब हम y कंसिडर करेंगे, y हमारे पास 3t माइनस cos ऑफ πt, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट इसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें dy/dt इक्वल्स टू 3t का डेरिवेटिव सिंपली 3 मिलेगा, माइनस cos ऑफ, देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आउटर फंक्शन का, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ πt इंटू इनर फंक्शन मतलब πt का डेरिवेटिव, और πt का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली पाई रहेगा। तो यहाँ पे देखिए
डी वाई बाई डी टी हमें क्या मिला है, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, ये रहेगा 3 प्लस पाई साइन पाई टी। ठीक है, ये रहा हमारा डी वाई बाई डी टी। व्हाट इज पैरामीटर, टी इज पैरामीटर, सिंस टी इज अ पैरामीटर देयरफॉर टी पैरामीटर है, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 3 प्लस पाई साइन ऑफ पाई टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी। ठीक है ना, इस तरह से हमें डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी मिला। ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है हमें, यही डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है कहाँ पे, जब टी हमारा 1/2 रहेगा, एट टी इक्वल्स टू 1/2। मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमें कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2। तो ये बनेगा हमारा 3 प्लस पाई साइन ऑफ पाई इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई इंटू 1/2। समझ रहे ना, जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमने 1/2 सब्स्टिट्यूट किया है। देखिए अब इसके बाद तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, पाई इंटू 1/2 मतलब साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आएगा। ये कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा। देखिए हमें क्या मिलेगा फिर, इक्वल्स टू ये रहेगा 3 प्लस पाई इंटू 1, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू 0। ठीक है, 2 पाई इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, पाई इंटू 1 पाई, तो न्यूमरेटर में 3 प्लस पाई आएगा और डिनोमिनेटर में सिंपली 1 रहेगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 3 प्लस पाई। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट किया है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4।